लोग उनको लिटरली गाली दे रहे हैं अक्षय खन्ना को कि औरंगजेब है। सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। काम के प्रभाव की वजह से अगर ये दर्शक के भीतर आता है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, छावा में अक्षय खन्ना सर को भी मैंने देखा। अगेन वन मोर एग्जांपल, पेशेंस। यस, इस फिल्म को लेकर 4 तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक, वो हीरोज, अनसंग हीरोज जिनकी बातें हमने नहीं की, उतनी इतिहास में कम पढ़ा। औरंगजेब वाला पार्ट, वो कॉन्ट्रीब्यूट, उसमें चर्चा करेंगे हम। सेकंड, विकी कौशल अगेन राइज। आप कहाँ से शुरू होती है यात्रा और कहाँ आकर किस तरह किरदार। एक आपकी और एक अक्षय खन्ना जी की। लोग उनको लिटरली गाली दे रहे हैं अक्षय खन्ना को कि औरंगजेब है। काम के लिए अगर गालियां, काम के लिए अगर काम के प्रभाव की वजह से अगर ये दर्शक के भीतर आता है, ये कॉम्प्लीमेंट है। बट हाउ यू से हिम एज एन एक्टर, क्योंकि आई एम श्योर वो आप लोग के लिए भी इंस्पिरेशन होगा कि वो अक्षय खन्ना के बारे में बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि वो आते हैं, छाते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर छाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो इस बार तो फिल्म का नाम ही छावा था। छावा। बट कमाल की, मतलब आई एम श्योर आप तीनों में सबसे ज्यादा किसको लग रहा है इस फिल्म को लेकर कि यार फीडबैक जो आप लोग को भी आ रहे होंगे, कैसे कैसे फीडबैक्स आप लोग के पास आ रहे हैं? सभी के लिए लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। लोगों को फिल्म बहुत पसंद आ रही। और हमेशा एक मलाल था कि कोई ऐसी फिल्म करियर में नहीं हो रही जिसका बड़ा बॉक्स ऑफिस आ जाए, क्योंकि बॉक्स ऑफिस का मतलब ये होता है हाँ हाँ, कि 500, 600, लोगों 700, 1000 हाँ कि लोगों तक आपकी फिल्म पहुंची है। और बॉक्स ऑफिस का मतलब ये होता है कि लोगों ने फिल्म को जाके थिएटर में देखा है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो तुरंत का तुरंत पता चलता है आपको। तो वो कहीं ना कहीं मैं महसूस कर रहा हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है। हाँ, मतलब ठीक है, लोगों ने फिल्में देखी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी फिल्में जो मैंने की, उनमें से कुछ एक फिल्में तो ये लोग लग रहा है पिछले 5-7 दिन में देख गए फिर से। और छावा देखी, इस वजह से जाके देख रहे हैं। और आके जब बात कर रहे हैं तो पुरानी फिल्मों के भी डायलॉग सुना रहे हैं, कवि और चंदन और नमक को के साथ। तो बहुत ट्रेंड हुआ ये क्लाइमेक्स वाला सीन, तो इतना ज्यादा वायरल हुआ है कि उसकी इंतहा है। वो भी बहुत चल रहा है। हाथी घोड़े तो हाँ तलवारें, वो भी बहुत चल हाँ रहा है। हाँ, हाथी घोड़े तोप तलवार, फौज तेरी भारी है। हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, पर हाँ। जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, अब भी अब सब भी पर सब भारी पे है। भारी है। जियो शेर। तो खूब खूब लोगों ने, मतलब कविताएं खुद रील्स बन के, मतलब ये कैसा है, जब हम लोग फिल्म कर रहे थे तभी नो डाउट, मतलब मेरा फेवरेट सीन है, विकी का फेवरेट सीन है। हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था कि ये सीन किस दिन शूट होने वाला है। लक्ष्मण सर के साथ कई बार रीडिंग मेरी और विक्की की हुई, बिकॉज हमारे कई सारे सीन। तो मन में एक ये रहता था कि छत्रपति संभाजी महाराज ने 127 लड़ाइयां लड़ी, तो जब ये फिल्म बनेगी तो जो सीक्वेंसेस हैं, बहुत सारे वॉर के सीक्वेंसेस हैं, एक ऐसी फिल्म में क्लाइमेक्स के पास कविताएं होंगी, पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड करने वाली है। लेकिन जिस समय ये हुआ था तो जो रेफरेंसेस हैं कि कविताओं में ही बात हुई थी, सिनेमेटिक लिबर्टी लेके ये कह के ये किया जा सकता था कि अगर हम कवि सम्मेलन में लोगों को बुलाते हैं तो संख्या वो नहीं होती जितना एक रॉक बैंड के कॉन्सर्ट में हो जाती। तो थिएटर में एक ऐसी फिल्म में जिसमें लड़ाइयां हो रही हैं, वॉर चल रही है, बार बार हो रही है, उसके क्लाइमेक्स के पास पोएट्री में बात होगी तो ऑडियंस क्या रिस्पॉन्ड करने वाली है। तो एक काम करते हैं, नहीं करते हैं उसको, हम कह देंगे कि भाई कविता की बजाय हमने डायलॉग कर लिया। लेकिन ये लक्ष्मण सर का वो है कि नहीं, मेरे को पोएम में ही करना है, और इरशाद कामिल सर ने कमाल की पोएट्री लिखी। तो एक डर ये था, तो उस चीज को ठीक से ही करना था। और वो ऐसी जगह पे है जहां सीन जब ऑडियंस देख रही है तो ऑडियंस को पीड़ा होती है, लोगों की आंख से झरझर अरे आंसू गिर रहे मीम्स बने इस पे कि मर्द रोते नहीं, हैं। लोग और रो कई रहे हैं। सारा मीम बना कि देखो मर्द रोते नहीं, रो और रहे फिर हैं। लास्ट का सीन आया, हाँ, यहाँ लोग रोते हैं, मर्द भी लोग रोते हैं, लोग रोते हैं, बच्चे रो रहे हैं, हाँ। महिलाएं रो रही हैं, आदमी रो रहे हैं, और वो उसके बाद मतलब जयकारे लग रहे हैं। ऐसे फिल्म देखी जा रही है और लोग वो लेके निकल रहे हैं। तो एक
डर था कि हम्म। पता नहीं कैसे होगा। उस समय लक्ष्मण सर ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था रीडिंग में कि मैं सीन को ऐसे देख रहा हूँ, बिकॉज वो डीओपी, मतलब इस फिल्म के डीओपी सौरभ गोस्वामी हैं, लेकिन लक्ष्मण सर एज ए डीओपी कई फिल्में उन्होंने की हैं, सिनेमेटोग्राफर, कैमरामैन के तौर पर। तो वो देखते हैं विजुअल में सीन को, हर डायरेक्टर देखता है, लेकिन डीओपी हैं तो उनका एक अलग लेवल पे चला जाता है। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि इधर लोग खड़े होंगे, मुगल सेना के लोग, और अंकी सेना के लोग इधर होंगे, और ऐसे ऐसे बधे हैं और कवि जी को लेके जा रहे हैं। तो इधर बैक है छत्रपति संभाजी महाराज की, और कवि जी की बैक है, और दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे दूर जाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब पर्दे पे ये सीन देखा तो मुझे उनका वो सारा डिस्क्रिप्शन याद आया। तो वो उनका कहीं एक बहुत अलग तरह का टच रहा फिल्म को। और विक्की के साथ एक बॉन्डिंग है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में विक्की ही वाज असिस्टेंट डायरेक्टर, मैं एज एन एक्टर था। विक्की अक्सर क्लैप देता था, तो मुझे मेरा पास्ट याद आता था कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, मैं हमेशा क्लैप देता था, काम सारा आता था, लेकिन उसके बाद भी मेरी कोशिश होती थी वो सब करके क्लैप की तरफ अगेन भागूं। व्हाट अ फैसिनेटिंग जर्नी विकी कौशल की। आप बता रहे हो तो कमाल। कैमरे के पीछे से कमाल। फ्रंट हीरो तक। तो वो मुझे याद आता था कि मैं क्लैप इसलिए देता था कि डायरेक्टर और एक्टर के बीच में जो हो सकता है एडी, वो सहज तरीके से, वो सेट का डिजाइन ही ऐसा होता है कि वो कहीं आसपास ही होगा, क्योंकि उसे तुरंत क्लैप देना है। तो जो समझाते हैं डायरेक्टर एक्टर को, उसे अगर कोई सुन पाता है तो क्लैप वाला लड़का। मसान टू छावा, मसान टू छावा मतलब कमाल की जर्नी है। क्या कमाल की और जर्नी। हमारे बीच में एक रहा है कि जब भी मैंने विकी को किसी भी फिल्म में, मतलब पर्सनली हमारी बातचीत होती है, मसान भी हुई, जुबान भी हुई, उसके बाद राजी, संजू, उरी, तो हमेशा जब भी मुझे होता कॉल करके, तो वो एक था, ये नहीं पता था कि हम ऐसे एक फिल्म में आने वाले हैं और मित्र बन के आने वाले हैं। तो वो कहीं ना कहीं बहुत निखर के आया। अब ये जब फिल्म आई तो एप्रिसिएशन तो दुनिया भर में चल ही रहा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। एक चर्चा शुरू हो गई कि ये फिल्म पूरी तरह से रियल है या इसमें मौजूदा हालात को देखते हुए एक्स्ट्रा लिबर्टी ली गई है और एक नई कहानी चल रही है। आई एम श्योर ये भी आपके पास पहुंचा तो होगा ही। मैं क्या है कि जब किसी फिल्म के लिए हाँ कर देता हूँ तो मैं पूरी तरीके से खुद को सरेंडर कर देता हूँ। जो गैंग्स ऑफ वासेपुर की लाइन है, सरेंडर करने आए हैं, दानिश। हाँ, तो बस मैं सरेंडर कर देता हूँ मेरे डायरेक्टर को। फिर जो उसमें लिखा है उसको मैं मान लेता हूँ यही महावाक्य है मेरे लिए, और फिर पूरी तैयारी उसके अराउंड करता हूँ। फिर जो भी इम्प्रोवाइज करूँगा उसके आसपास करूँगा, उसके परे नहीं। फिर सोचता नहीं, मैं ये मान के चलता हूँ, मेरे दिमाग खुद को ये मैसेज देता हूँ कि दुनिया का सत्य यही है। खुद को ऐसा एक ऐसे स्टेट में मैं रहता हूँ कि यही सत्य है, ताकि उस कुछ भी मैं बोलूँ तो मेरी सच्चाई के साथ निकले। चाहे फिल्म में मैं झूठ भी बोल रहा हूँ, मेरा मतलब मेरा किरदार अगर झूठ भी बोल रहा है तो वो भी एक कन्विक्शन के साथ रहता है, वो मेरे लिए वर्क करता है। आप लोग को रिसर्च दी गई थी इसकी या कुछ आप लोगों रिसर्च ने नहीं, काउंटर क्वेश्चन किए थे साइन करते हो? नहीं, मैंने एक बार हाँ किया तो फिर मैं सवाल जवाब, जो मेरे अंदर होता है, मेरे अंदर जो जो चीजें आती हैं वो मैं डायरेक्टर से पूछता हूँ, लेकिन वो ज्यादातर चीजें मेरे किरदार के लिए होती है। कोई सीन क्यों है ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं पूछता हूँ, मेरे अंदर कुछ और आइडियाज अगर आ रहे हैं तो वो मैं शेयर करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसा थॉट ना बचे जो मैं मेरे डायरेक्टर को ना शेयर करूं, और वो इस अप्रोच को अब तक, थैंक गॉड आई एम लकी, मेरे डायरेक्टर्स इस अप्रोच को समझ। हाँ, आप नहीं करोगे तो आप काम भी नहीं कर पाओगे उस कन्विक्शन से। लेकिन आपके अंदर तो एक कवि रहा है ना, कवि कलश से पहले भी तो कवि रहा है आपके अंदर। मतलब छोटी मोटी कविताएं लिख लेता हूँ, गाने वाने छोटे लिख लेता हूँ। तो कहाँ, मतलब कहीं दिल विल टूट गया था बचपन में क्या? नहीं, कहाँ लिखना शुरू किए थे? दिल टूटने की वजह से कविता कभी नहीं लिखी। अब रॉकस्टार में तो यही दिखाए थे क्या आदमी कटता है तो आदमी लिखना पढ़ना शुरू या हाँ, बोलना शुरू मतलब करता दिल है। टूट के जब कोई लिखता है तो बहुत बड़ा वाला बन जाता है। हम छोटे मोटे वाले हैं। तो दिल टूटने की वजह से नहीं हुआ। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। हाँ बनारस अपने आप में एक अद्भुत शहर है। हाँ, क्या है बनारस, बताओ थोड़ा। नए लोग बनारस मतलब आप सारी दुनिया घूम लीजिए, बनारस नहीं गए तो क्या घूमा। हैं। एक शहर जहाँ हर कोई गुरु कोई नहीं चेला। बस अब आप ये सेंटेंस की गूढ़ता को नहीं तो ये समझिए। तो हम समझते हैं ना, आप बहुत आदमी ना जानते बनारस। बनारस में लोग मौज में रहते हैं, है ना, सबका रस बना हुआ है वहाँ।
हर कोई वहां गुरु है, कोई चेला नहीं है, और हर कोई वहां चेला है, क्योंकि वो शहर ही कुछ ऐसा है। आपको रिक्शे वाला भी सिखा के जाएगा, आपको लस्सी वाला भी सिखा के जाएगा। यही नहीं रुकती, वहां कई बार सांड भी सिखा देते हैं। सन्यासी तो ठीक है, सिखाता ही सिखाता है। तो वहां की हर सीढ़ी पे जो छोटी मोटी चीज आपको नजर आ रही है, उसकी पीछे भी एक कहानी है। कुछ इत्तेफाक नहीं है वहां पे ना, वहाँ हर चीज कि आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं और अचानक आप निकल जाते हैं, फिर आपको कभी किसी दिन ये पता चलता है कि अरे उसी के थोड़ा पहले तो माँ अन्नपूर्णा का जो है वो था। और फिर जब आप माँ अन्नपूर्णा के बारे में पढ़ते हैं तो आपको लगता है अरे छूट गया, है ना। और वो हो जाता है, फिर किसी दिन आपको पता चलता है कि आपने काशी गए और काल भैरव का दर्शन नहीं किया, तो आपको लगता है ओह ये क्या हो गया। तो और अगर आप मुगालते में तो मणिकर्णिका घूम लीजिए। हाँ, फिर उसके पहले वहां भी तो जाइए, संकट मोचन मंदिर जाइए, जहाँ पे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। तो अद्भुत ही है शहर। ये तो मैं सारी पुरानी चीजें कह चाट रहा हूँ, खाने के शौकीन है, है दूध ना? दही लस्सी मैं खुद मेरे बहुत सारे लो फेज में मणिकर्णिका स्मशान घाट पे जाके बैठता था। क्यों? रीजन उसका ये था कि बॉम्बे में, तभी बॉम्बे था, अब मुंबई है। उस समय जब कुछ नहीं होता था, कि पता चले 5 महीने हो गए, एक दिन काम नहीं मिला, मतलब मंडरा रहे हैं ऑफिस के बाहर, घर पे हैं तो खिड़की से बाहर देख रहे हैं, वही पेड़ है, कौवे जो है वहाँ, कौवा कबूतर बहुत हैं बॉम्बे में, नया नया कौवा आ रहा है, उसी को देख रहे हैं। कबूतर को देख रहे हैं, घंटों देख रहे हैं, कितना देखे। कहीं कॉल आई तो दौड़े कपड़ा पहन के कि चलो ऑडिशन देख के आते हैं। तो ऐसे जब बहुत लंबा चलता है तो अंदर से एक वो होता है कब होगा, क्योंकि सवाल दक्ष प्रश्न तो खड़े हैं। जिस जगह से मैं आ रहा हूँ वहाँ मैंने बताया बनारस में सब गुरु हैं, तो गुरुओं के सवाल मतलब वो सीधा ऐसा लगता भाले की नोक पे सवाल खड़ा है और उसी पे आपको बिठाएंगे। तो ऐसे ऐसे सवाल आते थे परिवार के सामने, उसका जवाब नहीं होता था मेरे पास। अब ये होता था कि लोग, पिताजी हैं, सामाजिक लोग हैं सब लोग, तो शादी विवाह तमाम फंक्शंस में आना जाना होता है, तो नुकीले कटीले सवालों के साथ कोई ना कोई आ ही जाता है और पूछ ही लेता है, अरे डॉक्टर साहब इतना साल हो गया क्या कर रहा है भी नहीं। तो उनके पास इसका जवाब नहीं होता था। तो जो चेहरा पापा का उतरता था उसकी खबर भाई मुझे देता था कि पापा से 4-5 लोगों ने यही पूछा, और ये हर शादी में पूछा जाता था।